गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और कैसे हो? माई सेल्फ अमित रोहिला एंड फ्रॉम श्री भारती पब्लिक स्कूल बहादुरगढ़, एंड आई विल टीच यू फिजिक्स टॉपिक टुडे, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ऑफ ए लाइन चार्ज वायर बाय यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू line charged wire with using Gauss law। Gauss law की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालेंगे लाइन चार्ज वायर की वजह से। ठीक है, तो ये हमारे पास में लाइन चार्ज वायर है। ठीक है, अब इसकी वजह से हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कहाँ हम निकालेंगे? गॉसियन सरफेस की जो है हमें हेल्प लेनी पड़ेगी। गॉसियन सरफेस की हेल्प कैसे लेंगे? सपोज कि मान लो मेरे पास एक पेन है, ठीक है, और जो पेन का ये सिक्का है, इस सिक्के के ऊपर चार्ज है। ठीक है, लाइन चार्ज वायर है, तो इस लाइन चार्ज वायर का मतलब है इस वायर के ऊपर चार्ज है और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। हमने एक बात बताई थी पहले कि जो लाइन चार्ज वायर है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, उसका जो फील्ड है उसकी सिमेट्री देखेंगे हम कैसे बनेगी। अगर पॉइंट चार्ज है तो उसकी सिमेट्री बनेगी कैसी, स्फेरिकल। और लाइन चार्ज अगर वायर है या लाइन चार्ज भी प्रेजेंट होगा तो उसकी सिमेट्री बनेगी इस फॉर्म में, सिलेंड्रिकल शेप में। तो इस चार्ज वायर का हमने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्यूम किया। और सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का मतलब क्या है भाई? एक चीज देखो, जैसे सिक्का मेरे पास इस पेन में था, तो इसका जो कवर है, ये जो कवर है, ये कवर क्या कर रहा है, एक सिलेंडर की फॉर्म में है। और जो सिलेंडर की फॉर्म में है ये हमारे पास में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालने के काम आएगा। दिस इज ए गॉसियन सरफेस, वी हैव अज्यूम्ड इट। ठीक है, तो मैंने गॉसियन सरफेस मान लिया इसका भाई सिलेंडर की शेप में। ठीक हो गया, ध्यान से समझना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉजिटिव चार्ज है तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा मेरे पास में, रेडियली आउटवर्ड। दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। ठीक हो गया, इसका मतलब क्या चीज है कि मेरे पास में अगर इसको इस वे की बजाय अगर इस वे में सोचे, तो यहाँ मैंने इसके बीच में जो ये पॉइंट था यहाँ चार्ज मान ले रहे थे। ठीक हो गया, तो यहाँ से जो चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। इस तरफ होगा, इस तरफ होगा, इस तरफ होगा, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। क्लियर पॉइंट? रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में वो सरफेस वेक्टर जो है एक्सपेंड होगा, और वो क्या होगा, हर पॉइंट्स के ऊपर रेडियली आउटवर्ड, रेडियस की फॉर्म में आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक हो गया, तो उसका मतलब आप ये मानो कि ये हमारे पास ऊपर की तरफ है, ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब आ जाओ सरफेस वेक्टर की बात करें, तो सरफेस वेक्टर जो है ये क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन होगा कर्व सरफेस के ऊपर, और इस पॉइंट में क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इस पॉइंट में क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक हो गया, क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्सपेंड हो रहा है सरफेस हमारा, तो सरफेस वेक्टर डायरेक्शन इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, और रेडियली आउटवर्ड भी है। तो इस पॉइंट को नाम दे दिया ए पॉइंट, इसको नाम दे दिया बी पॉइंट, और कर्व सरफेस को नाम दे दिया सी पॉइंट। बोस ने कहा था किसी भी सिस्टम की जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो होगी E डॉट ds। ठीक हो गया, बट इन क्लोज्ड पाथ। इसका मतलब ए पॉइंट की, ठीक हो गया, प्लस E डॉट ds एट पॉइंट B प्लस E डॉट ds एट पॉइंट C। टोटल जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी क्यू डिवाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक हो गया, ए पॉइंट की फ्लक्स, बी पॉइंट की फ्लक्स, सी पॉइंट की फ्लक्स, तीनों की जो कंबाइंड बनेगी वो होगी क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब एक चीज सोचो, इस पॉइंट के ऊपर, इस एंड पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, सरफेस वेक्टर इस तरफ होगा, जो कि एंगल एक दूसरे के साथ बनाएंगे 90 डिग्री। सिमिलरली इस एंड पॉइंट में अगर बात की जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, सरफेस वेक्टर इस तरफ है, दोनों एंगल बनाएंगे 90 डिग्री। तो इसका मतलब ईडीएस कोस 90 डिग्री, ईडीएस कोस 90 डिग्री। तो एक पॉइंट पे कोस जो है कितना बन जाएगा, 90 डिग्री।
और cos 90 हमारे पास क्या बन जाएगा 0। बात आगे cos क्यों बना, क्योंकि डॉट को अगर रिमूव करेंगे तो इसका मतलब हमारे पास क्या आएगा cos ऑफ थीटा आएगा। एक स्टेप में इसको लेते हैं, इसको हम लिखेंगे ईडीएस cos ऑफ 90 डिग्री। ठीक हो गया, cos 90 इज 0। तो एक पॉइंट की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी 0। बी पॉइंट पे आ जाओ, इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे क्या बनेगा ईडीएस cos ऑफ 90 डिग्री और cos 90 हमारे पास क्या बन जाएगा 0। ठीक हो गया, अब यहाँ आ जाओ ईडीएस cos ऑफ 0 डिग्री। cos 0 क्यों आया भाई, एक चीज सोचो, यहाँ सरफेस वेक्टर क्या होगा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। हर पॉइंट पे ऐसा नहीं कि ये ऊपर दिखाई दे रहा है, ये किसी भी सरफेस के जो सरफेस था इसके हर पॉइंट के ऊपर रेडियली आउटवर्ड है सारी दोनों चीजें, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और सरफेस वेक्टर भी। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास बन जाएगा ईडीएस cos 0 डिग्री जो कि बराबर होगा क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर पॉइंट। E बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब ds का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला है 2 पाई r l। ये हम पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। अगर एल का कोई सिलेंडर है तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होगा 2 पाई r l। ठीक है, इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक हो गया, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके बाद क्या है E मल्टीप्लाई टू 2 पाई r l जो कि बराबर होगा, अब चार्ज बताओ मुझे, चार्ज कैसा है, पॉइंट चार्ज है कि लीनियर चार्ज है, लीनियर चार्ज। ठीक हो गया, और अगर लीनियर चार्ज है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को लिखी हमने, और उसकी क्या थी लैम्डा थी, और उस लैम्डा की वैल्यू क्या थी क्यू डिवाइड बाय में एल। लैम्डा हमारे पास था क्यू डिवाइड बाय में एल। ठीक हो गया, तो यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, क्यू की वैल्यू चाहिए, और क्यू किसके बराबर होगा, क्यू किसके बराबर होगा लैम्डा इंटू एल के बराबर। तो यहाँ से बन जाएगा लैम्डा इंटू एल डिवाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट। इससे एल कैंसिल और ई की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा डिवाइड बाय में 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। दिस इज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज वायर। ठीक हो गया, और इसका मतलब है E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और इसका मतलब है E वर्सेस R अगर ग्राफ बनाएंगे तो स्लोप की फॉर्म में आएगा। ठीक हो गया, क्लियर है बिल्कुल। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।